गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स एक्सरसाइज 2.1। चैप्टर का नाम है भिन्न। भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन भी बोलते हैं। चलिए, तो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा भिन्न के बारे में जान लेते हैं कि भिन्न बोलते किसको है। तो ऐसा नहीं है कि भिन्न से आप लोग का फर्स्ट बार ये भिन्न देख रहे हैं, भिन्न इससे पहले भी देखे हैं, बस एक बार उसको फिर से देख लेने का ज़रूरत है। भिन्न कहते किसको हैं? आप इससे पहले भी बहुत सारा संख्या ऐसे देखे होंगे, 2/3, 4/5 इस तरह से लिखा हुआ, 3/9 इस तरह से अगर कोई भी संख्या लिखा हो तो उसको क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। कहने का मतलब है कोई भी संख्या अगर p/q के रूप में लिखा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। यहाँ पे जो नीचे q है उसको 0 नहीं होना चाहिए। अगर इस रूप में कोई भी संख्या लिखा हुआ है तो उसको भिन्न बोलेंगे। तो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है भिन्नों का जोड़ करना, भिन्नों का गुना करना। जैसे अगर भिन्न नहीं रहे, कोई भी संख्या अगर पूर्णांक में रहता था, जैसे 2 रहता था और 3 रहता था, ये दोनों को अगर जोड़ना है हमको तो 2 + 3 डायरेक्ट हम लोग 5 कर देते थे, ये इसका जोड़ हो गया। अगर इसी को गुना करना होता था तो 2 × 3 6 कर दिए, ये इसका गुना हो गया। लेकिन यही संख्या अगर भिन्न में रहे तो इसको कैसे जोड़ेंगे, कैसे गुना करेंगे, ये सब हमको इस चैप्टर में सीखना है। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 2.1 से स्टार्ट करते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन चिन्हों का प्रयोग करके निम्नलिखित भिन्नों की तुलना करना है। मतलब यहाँ दो भिन्न दिया हुआ है, ये दोनों भिन्न को देख के हमको तुलना करना है कि कौन सा भिन्न बड़ा है या बराबर है या छोटा है। ये दोनों में से कोई जो बड़ा होगा उसमें ये साइन लगाएंगे, बराबर होगा तो ये साइन लगाएंगे, छोटा होगा तो ये साइन लगाएंगे। तो ये देख के हमको समझना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सिंपल अगर कोई पूर्णांक संख्या रहता, 7 रहता और 5 रहता तो हम तो देख के बता देते हैं कि ये बड़ा है, तो इस तरफ ऐसे साइन लगा देते हैं। लेकिन यहाँ भिन्न में है तो भिन्न में तो हम देख के बता नहीं सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसके लिए कुछ नियम होता है, वो नियम हम लोग जानेंगे। तो भिन्न का संख्या में हमको बड़ा या छोटा पहचानने के लिए क्या करना पड़ता है? हमको नीचे का जो रहता है उसको बराबर करना पड़ता है। तो उससे पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर कोई भी भिन्न में संख्या है p/q के रूप में, तो ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाला को बोलते हैं हर। मतलब क्या है कि ये दोनों भिन्न है, इसमें हमको हर को क्या करना है? बराबर करना है। तो हर को बराबर करने के लिए क्या करते हैं? नीचे जो भी संख्या दिया हुआ है, 8 और 5 दिया हुआ है, तो 8 और 5 को हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, जिसको लघुत्तम बोलते हैं, हिंदी में लघुत्तम करते हैं। तो इसका लघुत्तम तो किसी संख्या से जाएगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को? ये दोनों संख्या को हम लोग गुना कर देंगे। तो 8×5 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यानी ये दोनों को हम लोग एलसीएम किए तो कितना आ गया? 40 आ गया। तो इसमें हमको दोनों भिन्नों में हर को कितना बनाना पड़ेगा? हर को हमको 40 बनाना पड़ेगा। जैसे देखिए कैसे बनाते हैं। 7/8 दिया हुआ है फर्स्ट भिन्न। दूसरा भिन्न क्या है? 3/5 है। इसमें हमको क्या करना है? इसमें हमको हर को कितना बनाना है? इसको किस से गुना करें कि यहाँ हर कितना आ जाना चाहिए? 40 आ जाना चाहिए। तो 8 को अगर हम 5 से गुना करते हैं तो हर 40 आ जाएगा। तो भिन्न, किसी भी भिन्न में अगर नीचे हम 5 से गुना कर रहे हैं तो ऊपर में भी हमको 5 से गुना करना पड़ेगा। तो 8×5 40, 7×5 35। उसी तरह दूसरा जो भिन्न है 3/5, इसमें भी क्या करेंगे? हम नीचे में कौन सा संख्या से गुना करें कि क्या आ जाना चाहिए? हर कितना हो जाना चाहिए? 40 हो जाना चाहिए। ये 40 क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा लघुत्तम करने से 40 आया है, इसीलिए यहाँ पे 40 करना पड़ेगा हमको। तो 5 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 40 आ जाएगा? 8 बार। तो ऊपर में भी हमको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? ऊपर में 8 या 24 हो जाएगा। तो चलिए, अब हमको पता चल गया कि 7/8 के बदले में हमको क्या मिला? 7/8 के बदले में हमको 35/40 ये मिला। और 3/5 के बदले में क्या मिला हमको? 24/40। तो अब हम इसको देख के बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है या फिर बराबर है। यहाँ देखिए नीचे में 40 और 40, 40 दोनों में है, तो ये तो नीचे बराबर हो गया। बस हमको ऊपर देखना है, ऊपर में कौन बड़ा है कौन छोटा है। नीचे तो बराबर ही है, तो ऊपर वाला हमको देखना है। तो ऊपर में देखिए, इधर लेफ्ट साइड
35 दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, राइट साइड 24 लिखा हुआ है। तो हम जानते हैं कि 35 बड़ा है 24 से, तो बस उधर बड़ा का साइन दे देंगे, ये हो जाएगा। यही हमको बनाना था। इसका मतलब क्या हुआ, 35/40 किसके लिए यूज किए थे, 7/8 के लिए। इसको अगर इस तरह से लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, 3/5 इसके लिए यूज किए थे, बड़ा वही रहेगा। ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसी का अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन बनाने का कोशिश करते हैं। सेकंड नंबर क्या क्वेश्चन है, 12/15 और 11/16। ये भी भिन्न के रूप में है, तो इसको भी हमको देख के बताना है कौन बड़ा होगा या कौन छोटा होगा। तो उसके लिए हम क्या बताएं कि सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, जो हर है, जो नीचे वाला है, वो दोनों को हमको एलसीएम देना पड़ता है। तो एलसीएम देंगे तो 15 और 16, 15 और 16 किसी से एलसीएम तो जाएगा नहीं, तो ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमको गुना करना पड़ेगा। तो गुना करके देख लेते हैं कितना आता है। 15 छः का 90, 90 का 0 हाथ में 9, 15 का 15, 15 और 9 24, तो 240 आया। तो मतलब क्या है कि हमको 12/15 इसमें भी हर को हमको 240 बनाना है, और 11/16 ये जो दोनों भिन्न दिया हुआ है, इसमें दोनों में हर को हमको क्या बनाना है, 240 बनाना है। इसको नीचे क्या किससे गुना करें कि मेरा हर क्या हो जाना चाहिए, 240 हो जाना चाहिए। तो सिंपल सा है, यहाँ पिन 15 है तो 15 को छोड़ देंगे हम लोग, 15 को 16 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 240 हो जाएगा। उसी तरह 16 से ऊपर में भी गुना करना पड़ेगा, जो आएगा 16 दूना 32, 32 का 2 हाथ में 3, 16 का 16 और 3 19, तो ऊपर में आ गया 192/240। अब दूसरा भिन्न देखते हैं, 11/16। इसमें भी हमको हर को क्या बनाना है, 240 बनाना है, 240 बनाना है। तो यहाँ क्या ऐसा संख्या लिखें जिसको 16 से गुना करने पर 240 आ जाए। तो फिर यहीं पे देखेंगे हम लोग जहाँ एलसीएम किए थे, 16 दिया हुआ है तो किससे गुना करना पड़ेगा, 15 से गुना करेंगे तो 240 आ जाएगा। तो यहाँ 15 लिखेंगे, तो ऊपर में भी हमको क्या लिखना पड़ेगा, 15। तो 15 को 11 से गुना करना क्या होगा, 15 का 15, 15 का 5 हाथ में 1, 15 का 15 और 1 16, 165। अब देखिए दोनों का नीचे हर क्या हो गया, बराबर हो गया। तो एक बार लिख लेते हैं, 12/15 इसके बदले में क्या मिला हमको, 192/240, और 11/16 इसके बदले में क्या मिला था हमको, 165/240। तो अब हम देख के बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। 240 दोनों का नीचे तो हर बड़ा है, अब ऊपर में देखिए 192 और 165, तो हम देख के कह सकते हैं कि 192 165 से बड़ा है, इधर बड़ा का चिन्ह लगा देंगे। और अगर हमको इसको क्वेश्चन को लिखना है तो लिख सकते हैं, 12/15 बड़ा होगा 11/16 से। ये 12/15 के बदले में ये आया था, 11/16 के बदले में ये आया, तो इस तरह से लिख सकते हैं आंसर। तो इस तरह से भी किसी भी भिन्न को बड़ा या छोटा बताया जाता है तुलना करके। तो ये बुक में आपका टोटल 3 क्वेश्चन दिया हुआ था, 3 में से 2 बना दिए हैं, एक क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, और अगर नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसको फिर बना के डाल देंगे। चलिए तो फिर मिलते हैं इसके आगे का वीडियो में, जिसमें हम लोग इसी एक्सरसाइज 2.1 का आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।